अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान। स्कीम नंबर 2 इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये वो सड़क है जो कोट ख्वाजा सईद टीचिंग हॉस्पिटल को जाती है। और मेरे बिल्कुल आप ये साथ देख सकते हैं, पार्क की दीवार है। और अगर आप मेरे राइट पे देखना चाहें तो ये स्कूल है और आप चॉकिंग देख सकते हैं, सफाई निस्फ़ ईमान की चॉकिंग हुई है। लेकिन इसके बिल्कुल सामने ये कूड़े के अंबार और जो हालात बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि पार्क की दीवार के बिल्कुल साथ जोड़कर सजावट के साथ इस गंद को और गलाजत को जो है वो इकट्ठा किया गया। और लाहौर में जो कूड़े का बैकलॉग है उसे इकट्ठा करने के लिए 7 दिन का टाइम ज़रूर दिया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर अच्छी पॉलिसी साजी की ज़रूरत है। जो कंपनियां हैं जिनके ज़रिए ये कूड़ा उठवाया जाना है उनकी तरफ से बेशुमार मामलात भी हैं, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल। और ये चौक ही जो है ये अहम तरीन चौक है। एक तो ये हॉस्पिटल को जाता है, कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल को, टीचिंग हॉस्पिटल। और ये इल्म से मुतल्लिक, इल्म हासिल करने के मुताल्ला इतना ही ज़रूरी है जितना कमल के लिए पानी और ये खूबसूरत चीज़ें चॉकिंग की गई है स्कूल के बाहर। और उसके साथ साथ आप ये कूड़े के अंबार भी देख सकते हैं। इधर मज़ीद हालात क्या हैं, लोगों का क्या कहना है और कब से ये हालात चल रहे हैं, ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बजाय। किधर जा रहे हैं? मैं सर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल। जी जी तो ये कूड़ा इसी तरह ही देखते हैं आप? सर ये तो रोज़ाना का समझ लीजिए, जैसे बंदा काम पे जाता है ना, ये कूड़ा साथ लेकर जाता है, ये प्रोसीजर है। काम पे नहीं जाता, ये कूड़ा लेने जाता है बंदा। जहाँ पे जाना है कूड़ा, जगह जगह पे कूड़ा, कचरा, गंदगी। ऊपर से कोई चीज़ लेने जाओ, 10 की चीज़ होगी वो 20 की मिलेगी आपको, ये प्रोसीजर। बाहर गंदगी और मार्केट्स में महंगाई बहुत ज़्यादा सर। आप रोटी लेने चल जाएं, 8 की रोटी होगी, कोई 9 की दे रहा होगा। अक्सर हुआ है, ये नहीं कि होता रहता है, नहीं हुआ है, हमारे साथ हुआ है। ये पाकिस्तान का समझ नहीं आ रही क्या होगा। ये कितने सालों से इस तरह है? ये चौक जो है शुरू से ही ऐसे है, गली गली में, किनारों में, गली के कोनों में ऐसे कचरा, गंदगी। जब बारिश होती है तो गोडे गोडे पानी इधर होता है, बंदे डूबते हैं। तो इमरान खान ने तो कहा था तब्दीली आएगी, लेकिन हमारी तब्दीली आ गई है, उसमें तब्दीली नहीं आई मुल्क में। बारिशें हों तो सीवरेज काम नहीं कर रहा, नहीं, और अदरवाइज़ ये कूड़ा जो है ये हर वक्त गलाजत और बदबू बखेरता रहता है माशरे पूरे में। बहुत ज़्यादा। बच्चे बीमार, हॉस्पिटल में जाओ उधर बारी नहीं आती, डॉक्टर नहीं होते। तो इमरान खान से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, और कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है बेटा आपका? अली उस्मान। अली भाई, कहाँ जा रहे हैं? मैं मस्जिद में जा रहा हूँ। अच्छा, किस क्लास में आप? मैं 8 क्लास में। और आपको बाइक किसने चलाने के लिए दे दिया? मुझे ये बताएं, कूड़ा ये कब से देख रहे हैं आप? ये शुरू से ही है। मैं रोज़ सुबह ट्यूशन जाता हूँ, ये चौक में ऐसे कूड़ा बिखरा होता है। आप जब से पढ़ रहे हैं आपने कभी साफ़ सुथरा ये अपना इलाका और स्कीम नंबर 2 भी देखी है? नहीं, ये आप थोड़ा आगे जाएंगे रोड पे, वहाँ भी इतना ज़्यादा कूड़ा है। आप अगर आंखें बंद करके विजुलाइज करें, इमेजिनेशन में चले जाएं, तसव्वुर करें, तो आपको ये माहौल साफ़ सुथरा आप इमेजिन कर सकेंगे? जी बिल्कुल। साफ़ सुथरा माहौल इमेजिन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने पहले साफ़ सुथरा देखा हो। तो आपने कभी साफ़ सुथरा देखा है? नो। तो फिर इमेजिन कैसे करेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। जी। एक चीज़ आपने देखी नहीं है, एक छोटे बच्चे को आप कहें कि बेटा दरख्त इमेजिन करो, तो उसने दरख्त देखा है तो इमेजिन करता है ना। आंखें बंद करके कहता है जी मैं देख रहा हूँ, मैं मेरे ज़हन में दरख्त का अक्स आ गया है। एक बंदा दूसरे को कहता है कि आप दरिया को इमेजिन करें, तो उसने दरिया देखा होता है तो इमेजिन कर लेता है। आपने साफ़ सुथरा माहौल देखा ही नहीं, तो आप साफ़ सुथरा माहौल इमेजिन कैसे करेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। जी बिल्कुल। तो ये बेटा बाइक नहीं चलानी है आपने, ठीक है। ये वायलेशन है, पकड़े जाएंगे किस दिन, गाड़ी भी बंद होगी, अब मार भी पड़ेगी। ध्यान करें। क्या हाल है सर? ठीक है। खैरियत से? आप क्या करते हैं? आप? मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, स्पेयर पार्ट बनाता हूँ गाड़ियों के। बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कूड़ा ये इसी तरह ही पड़ा रहता है? क्या सूरत हाल है आपके एरियाज़ की जहाँ आप रहते हैं? असल पता है क्या, इनके पास ना गाड़ियों की कमी हो गई है। पहले ठीक था सिस्टम इनका, अभी गाड़ियों की कमी हो गई है। कुछ हमारी जो है ना ऊपर से ना कंट्रोल ठीक नहीं है। हमारे वज़ीर आला साहब
सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ टेबल टॉक होती है, बैठे होंगे जी ये बड़ी महफिल लगाई होगी जी हम सफाई का मतलब कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल ज़ीरो हुकूमत है। ये हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है। मैं इमरान खान को वोट दिया था, पिछले मरतबा भी दिया था, इस मरतबा भी दिया, आइंदा ज़िंदगी में कभी नहीं दूंगा। आइंदा अपने बच्चों को भी मना करूंगा कि भाई को वोट नहीं देना, इसको इसने हमें जलीलो ख्वार कर दिया। ये चौक कूड़े वाला इसी तरह भरा रहता है कूड़ा? ऐसा ही बड़ा रहता है, ये यहाँ नहीं है, आगे और भी बहुत ज़्यादा है, इसके सिस्टम इससे चल ही नहीं रहा। कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के पास भी कूड़ा है? हाँ कूड़ा है, आगे भी है, वो स्कीम नंबर 2 में भी पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे जाएं वो वहाँ भी पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ आती नहीं है। यहाँ से कितनी दूर? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर कूड़ा मिल जाएगा? हाँ मिलेगा, आप जाएं जगह जगह पे मिलेगा आपको। गाड़ियाँ आती नहीं हैं, उनकी गाड़ियाँ खराब हो गई हैं, पता नहीं पैसे खुद खा जाते हैं, गाड़ियाँ ठीक नहीं कराते। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? जी ठीक। क्या करते हैं? बीकॉम IT कर रहा हूँ। तो ये हालात सफाई सुथराई के आपके एरिया के क्या हैं? वो जो है ना ख़राब है। ये पहले ठीक थे, पहले ये कुछ भी नहीं था। ये जब तक 3-4 साल हो गए हैं, ये इस कोने पे पहले कूड़ा नहीं था, सिर्फ उस कोने पे था पहले। ये जितने भी आप देखें ना, ये पूरा रोड जाएंगे ना, सारे रोड पे कूड़े, हर कोने पे कूड़ा लगा हुआ है। तो ये गाड़ियाँ ये कुछ भी नहीं है अभी, तो अब ये कम है, ये पहले ज़्यादा होता था। अब संडे वाले दिन चक्कर लगाए हैं, हफ्ते वाले दिन ये इतना जो हॉस्पिटल के पास भी है? हॉस्पिटल के पास ही, और नेक्स्ट कोने पे भी है, मेन गेट है ना पार्क का, वहाँ पे सारा कूड़ा ही कूड़ा है, जारी वाला सारा। यहाँ से अभी जाएं तो मिल जाएगा? अभी देखा आपने? जी। और जो आवाम जो है वो पार्क में अपनी सेहत के लिए आती है, सुबह सुबह इतनी स्मेल आ रही होती है पार्क में भी, बंदा कुछ कर नहीं सकता। ऑक्सीजन बंदा क्या ले, बीमारी होना, उल्टा कोरोना कहते हैं, कोरोना ऐसे ही आता है। देखे ना, दो मुतजाद चीज़ें हैं। ये इल्म की रोशनी फैला रहे हैं कॉलेज और उसके स्कूल, और बाहर कूड़ा, और ये पार्क है, उसने फिजिकली फिट रखना है, उसके बाद कूड़ा। और इतनी स्मेल आती है। ये जो बारिश होती है कोई हाल नहीं, ये सारे लैंडर गिर चुके हैं, आप वो लाइट मार के देखेंगे, ये गिरी हुआ है कूड़े की वजह से, सारा जो है ना वो कचरा हो गया हुआ है, गंदे नाले बने हुए हैं। जब बारिश होती है तो और गंदा हाल होता है, यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं, और जो वहाँ के लोग हैं और इतना जो है ना उनको मसला होता है यहाँ से गुजरने के लिए। अच्छा, तो ये कितने साल से आप देख रहे हैं? सर ये 3-4 साल से पहले ये ऐसा नहीं था, ये अब जो है ना ये अभी स्टार्ट हुआ है, 3-4 साल हो गए हैं। जबकि ये समझ की उम्मत है, ये वो कंट्रोल ऊपर से नहीं है, तो वो आते ही नहीं है कूड़े वाले। पहले कुछ बेहतरी थी? जी पहले ये है ही नहीं था, पहले ये कभी भी यहाँ कूड़े के मामले में आप कह रहे हैं कि पहले कुछ 5% बेहतर था, कितने फीसद बेहतर था? पहले जो है ना ठीक था, पहले ये कभी भी यहाँ हमने कूड़ा नहीं था देखा। 3-4 साल पहले पार्क भी साफ सुथरी रहती थी, अब बिल्कुल गंदगी हो गई है हर तरफ। पार्क में इस कोने भी उस कोने में भी जो है ना गंदगी है हर तरफ, जगह ही नहीं है गुजरने। गुजरते हैं तो हम इतना तंग होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शहबाज। शहबाज भाई, आपका क्या तजर्बा है ये कूड़े को लेकर और इन सारे हालात को? ये तो अंबार लगे हुए हैं बाकायदा तौर पे। ये पहले नहीं था, ये तो अभी शुरू हुआ है, नून लीग के दौर में ये नहीं था, तो ये अभी शुरू हुआ है। ये हमारा पास ही घर पे घर है, गली के अंदर। तो आपको तो बड़े खुशकिस्मत हैं आप, हर वक्त ये देखे ना कैसे नज़ारे। बस ये इनकी हुकूमत है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। कूड़ा कड़ा देखते रहते हैं इसी तरह ही, या कभी दिन ऐसे भी आते हैं कि कूड़ा आपको देखना नसीब ना हुआ हो? ये अभी काम शुरू हुआ है, पहले तो सफाई होती थी बिल्कुल पहले इस तरह नहीं था? नहीं, पहले ठीक थे हालात? पहले बिल्कुल सलाह से ਐ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਜ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕੂੜਾ ਮੁਕਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੋਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਨ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। गरीब की करेगा, की खाएगा छड्डा मेरा नाल जट बहादुर, मेरे हाथ च बनान, मैं जिंदा को क्या। ਤੇ ਡਾਕੂ ਡੂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਡਾਕੂ ਤੇ ਮੁਕਾਓ ਸਾਰੇ। ਡਾਕੂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੁੱਕੇ ਓਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चाइना स्कीम में कुछ दिन पहले हम आए थे, और मेरा ख्याल जुमे के रोज़ प्रोग्राम किया था, लास्ट जुमा जो गुजरा है, तो यहाँ पूरी सड़क भरी हुई थी। अब ये फ़र्क पड़ा है कि कोई 10% शायद कूड़ा यहाँ से उठाया गया, लेकिन ये इतने बड़े अंबार हैं कि वो देख सकते हैं। ये सूरत हाल है जनाब, ये मामलात हैं।
इनसे अगर हम बात भी करें, इन्हें बुलाएं ज़रा। ये सूरत हाल, ये मामला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई, ये कूड़ा कोई रूढ़ी थोड़ी है। ठीक है, ये को तो नहीं। इब्राहिम भाई, ये रूढ़ी बना दिया सारी, सब ने मिल के बना दिया। इसमें सबका ही कसूर होगा। सॉरी भाई, आपका नहीं कह रहा कतन, लेकिन सबके साथ ही आप भी। अगो तो नहीं सकता, अगो तो उधर लाइए अगर आए। क्या आप करते हैं इसके अलावा? मेरा और कोई काम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इब्राहिम भाई जी, उन्होंने पूरे तरीके से कहा कि भाई आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। और कौन कौन ऐसा करता है इधर, क्या हालात चलते हैं बेसिकली। और ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये मेरे साथ सारे दोस्त मौजूद हैं, यहाँ की आबादी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि उधर बाहर उसके सारी रूढ़ी लगी हुई है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। क्या फ़र्क पड़ा चाचा, क्या हालात है? को आपके आने से ना कुछ बेहतरी पड़ी है, लेकिन 10%, इतने नहीं, 80% वैसे का वैसे। अभी आपने देख लिया, मौजूदा आदमी ने कूड़ा फेंका है, वो अपना सॉरी करके चला गया, कल उसने फिर आ जाना है। मैं ये कह रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब से एक खुदारा हमाद साहब आते हैं, बेचारे आके थक गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अफसरों ने भी थोड़ा सा दिया है अपना, कोई ना कोई दिखाया रिस्पॉन्स। लेकिन वज़ीर आला साहब तो मेरा ख्याल है वैसे ही क्या हुआ ये तफसीली जो हमारी गुफ्तगू हुई है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर पुराना जितना कूड़ा पड़ा है वो हम उठाएंगे, और अगले दिनों में, आने वाले दिनों में फिर डे टू डे चलेगा। ठीक है, ये 7 दिन जो बैकलॉग जो है ना, अभी 7 दिन जो शुरू हुए, आज से पीर मंगल बुध, हाँ ये 7 दिन तक ये LW वाले कह रहे हैं। हाँ, बकौल उनके, मेहरबानी, बकौल उनके। ठीक है ना, वो कितना सच साबित होते हैं कितना नहीं, ये फैसला आपने करना है। ठीक है, इंशाल्लाह जब करेंगे तो हम आपसे उसी वक्त, तो जब आएंगे हम आपको फ़ोन करेंगे, आप आना, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब साहब से कि किन अफसरों को ये निकालते हैं, मुझे बताएं ना, किन को निकालते हैं। बस छोड़ दे उसको, ये कर दे उसको, यहाँ आए तो सही ना, देखें सही को क्या हो रहा है। ये एक ज़मीन है, ये हमें नहीं पता किसकी है, जो अगर किसी भाई की है, जिनकी है, उनको चाहिए इनको डेवलप करें। ये जो स्कूल के 7 प्लाट बने हैं ना, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है उन भाइयों से कि जिन, अदरवाइज वो कूड़ा सारा कूड़े में तब्दील हो चुका है, तो उनकी कचरादान बन गया ना, उनकी जगह भी बन जाएगी। और ये जो भैंसे वगैरह ने स्टे, उसमें तो हवेली जब बन जाती तो लोग हवेली के अंदर फेंकना शुरू कर देते। नहीं, वो आके अपना कोई बनाए ना मकान, इसको स्टैब्लिश करें, दुकानें बनाएं, तो इलाके का कोई रौनक दुबाला करें ना, तो उसमें फर्क पड़ेगा। ये पॉइंट खुद ब खुद खत्म हो ये जाएगा। स्टेट के रूल्स हैं, आप इतनी देर प्लॉट खाली रख ही नहीं सकते। तो ये प्लॉट तो मेरा ख्याल है पता नहीं 20 साल से खाली पड़ा है, इससे ज्यादा हो गए। हाँ तकरीबन, इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब जब आप जितनी भी डेवलप्ड सोसाइटीज है ना, वो प्लॉट 6 महीने से ज्यादा आप उधर रखें तो जुर्माना करना शुरू कर देते। यही मुझे समझ बनाए भाई, क्या करें जी, आप जरा आप ही अपनी तरफ से इनको प्लाट वालों को जरा कहें कि नहीं, इदारे आपको पहचानते हैं, आपके सुन रहे हैं, बताएं। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जिन जिन भाइयों का ये प्लाट है, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास क्या है, उधर आए दिखाएं। आए जी मेरे साथ। ये फुटबॉल ग्राउंड के बाहर की सूरत हाल है जो आपने देखी है। मेरे कैमरामैन साहब बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़े अहम तरीन शॉट्स जो हैं वो अपने व्यूअर्स तक, देखने वालों तक अमानत के तौर पर हैं, जो पहुंचाते हैं, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले जो रिस्पेक्टेड शहरी हैं, वो सूरत हाल देख सकें कि ये अब अभी नीचे हम चलना शुरू हो गए हैं, तो ये आपको कहीं गोबर नज़र आएगा, ओपले पड़े नज़र आएंगे, कहीं ये आपको जो है वो भैंसें बंधी हुई नज़र आएंगी, और इसके साथ साथ आप जो ही चलते जाएंगे तो आपको सूरत हाल। टीपा वाले के साहब आए थे, वो क्या है सारा, वो सारा उन्होंने जगह वो बनाई हुई है, कब्जा ग्रुप किया हुआ है ना, वो देखो उनके रैशें बनाई हुई, झोंपड़ी लगाई हुई है, स्टे किया हुआ है, मजे लूट रहे हैं। जगह जिनकी है वो बेचारों को खबर नहीं है, और ये लोग मजे लूट रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा खुदारा जगह वाले आए और इनको शुरू करें, कुछ बनाए इनका, ताकि ये मोहल्ले वाले भी उनको दुआएं दें और इलाका भी साफ हो जाए। यहाँ आपको वोकेशनल इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन के बाहर आपको गधे बंधे हुए दिखाई देंगे, घोड़े बंधे हुए दिखाई देंगे, और ये सारा इलाका रूढ़ी का मंजर पेश कर रहा है। अब ये हम रूढ़ी के ऊपर पहुँच चुके हैं, ये आप दिखाते जाएं कैमरामैन साहब, तो आपको नज़र आता जाएगा कि इस सारे का सारा इलाका जो है ये अब इस पर रूढ़ी का कब्ज़ा है, और बहुत बड़ी जगह, बड़े पैमाने पर ये खाली है। और वोकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ साथ आपको ये सारी रूढ़ी, कचरा और जो भी मलबा बचता है बाकियात मकान की, जहाँ जहाँ भी तामीरात हो रही हों, वहाँ से ये यहाँ फेंकने का अमल भी जो है वो जारी रहता है। ये कुछ टांगा रेड़ियाँ इधर जो हैं वो आपको मिलेंगी, या इसके साथ साथ ये भैंसों का पूरा
वाड़ा बन चुका है। ये यहाँ की सूरत हाल है और इसकी वजह से यहाँ गलाजत, गोबर, बदबू और सारी चीज़ें इलाके के मकीन जो हैं वो उन्हें भुगतना पड़ती हैं। कि ये कोई शायद जो मौजूदा हुकूमत है इस एरिया से कोई बदला ले रही है, मेरा तो यही ख्याल है। क्योंकि देखो हम हो सकता है इनको ये नहीं पता कि इस एरिया वालों ने शायद आपको चाहा हो, लेकिन उनको ये समझ ही नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि ये नून लीग का इलाका है, इसको बर्बाद कर दो, लेकिन ये नहीं पता कि वो जो हो रहा है वो आपके लिए नुकसानदेह हो रहा है। आने वाले टाइम में आपने नया पाकिस्तान बनाने का इंस्टीट्यूट के साथ साथ जो कूड़ा था वो भी दिखाते हैं जी वो आप। वैसे ही आओ चलेगा। इंस्टीट्यूट के साथ साथ इसकी सड़क के साथ साथ कूड़े के जो हालात थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी ये सारा का सारा मैदानी इलाका बना हुआ है और ये रूढ़ी का मंजर पेश कर रही है। आप देख सकते हैं ये नीचे दिखाएं, या मलबा आपको पड़ा नज़र आएगा, या रूढ़ी बनी नज़र आएगी, या भैंसें बंधी हुई नज़र आएंगी, या मार्बल के पीसीस, टाइल के टुकड़े, ये सारी चीज़ें बड़े पैमाने पर। अब यहाँ से ये गंद शुरू हो गया वोकेशनल इंस्टीट्यूट की दीवार के साथ साथ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसकी वो दीवार है जो इसका बैक यार्ड बनता है। इसके बाहर की सूरत हाल आपको ये आप देख सकते हैं। ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट चाइना स्कीम। मेरे कैमरामैन अगर क्लोज चले जाएंगे तो मेरे व्यूअर्स को, देखने वालों को एग्जैक्टली अंदाज़ा हो पाएगा कि सूरत हाल किस कदर यहाँ ख़राब है। और वोकेशनल इंस्टीट्यूट के बाहर, तालीमी इदारों के बाहर भैंसें बंधी हुई हैं, बाड़े कायम हैं और ये सूरत हाल आपके सामने। इसकी दीवार के साथ साथ अगर आपको दिखाएं तो हालात आपको वही नज़र आएंगे जो चंद दिन पहले थे, जिसमें बैकलॉग को कवर करने का, उसको उठाने का वादा वईद किया गया था, लेकिन सूरत हाल जो है वो आपको सामने। कैमरामैन साहब लीड अगर करें तो आपको दिखाते जाएं सूरत हाल क्या है। दीवार के साथ साथ आपने सूरत हाल देखी और ये आप देख सकते हैं कि बाहर आपको इसके साथ साथ भी आबादी इधर कायम है साथ, लेकिन जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वोकेशनल इंस्टीट्यूट के बाहर आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये कूड़े के अंबार आपको, और काफ़ी देर से पड़ा हुआ कूड़ा है। और वोकेशनल इंस्टीट्यूट की दीवार के बिल्कुल बाहर ये दूसरा भैंसों का बाड़ा है। ये बाड़ा जो कायम है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ बदबू के भभोके जो हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी जाते हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है। फिर यहाँ ट्रक लाजमी खड़े होते हैं, ट्रकों के नीचे की सूरत हाल मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो। नीचे दिखाएं जी, ट्रकों के नीचे भी आपको कूड़े के अंबार, ये पिकअप खड़ी है इसके नीचे, ये देखें कूड़े के अंबार, ये देखें। और ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर ये आप देखें इसकी बुनियादों के साथ साथ, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ से चलना शुरू होगा। और ये कैमरामैन मैं चाहूँगा कूड़े पे रखें, अभी वो कूड़े पे रखें और चलते जाएं, आपको अंदाज़ा हो कि ये कहाँ तक ये कूड़ा फैला हुआ है। और ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, इबनॉर्मलिटीज़ की अपनी आखिरी हदूद जो है वो भी कवर कर चुका है। और ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बाहर के मामलात हैं, ये एग्जैक्टली बाहर के मामलात। और अभी उन्होंने कैमरा मुझ पर लेके आए हैं, लेकिन ये दोबारा अगर वो दिखा सकें तो ये उसकी पीक की तरफ हम जा रहे हैं। ये पूरा इंस्टीट्यूट अगर आप इसका एक चक्कर लगाएं, जैसे अभी हमने इसका हाफ़ चक्कर लगाया है और हाफ़ ये बाकी है, ये चाइना स्कीम का मामला है और ये उसका फेस है। इस फेस के होते हुए क्या मामला है, मैं चाहूँगा आप एक नज़र माजी के हालात भी देख लें, तब ताकि आप बेहतर फैसला कर सकें कि कितनी बेहतरी आई है। घोड़े शाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये अंबार आप देख सकते हैं। अब ये गंदगी के अंबार लाहौर के किसी एक इलाके में नहीं है, जिस इलाके में भी आप जाएंगे आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। एक बंदा आता है जो कि 5-6 बंदों को इकट्ठा करता है, झाड़ू पकड़ाता है उनके हाथ में और मूवी बनानी शुरू कर देता है। वो डेली मूवी ऊपर भेज देते हैं, हाँ, मूवी आगे भेज 2 मिनट सिर्फ सफाई करते हैं। हाँ जी, 5 बंदे होते हैं, 5 कैमरा मार लिया, लो जी हाँ सिर्फ मूवी बनती है उनकी, या झाड़ू मारो झाड़ू। इसका मतलब है कि जितनी बार डाटा उनको रिसीव हो रहा है फील्ड से, वो सारे इस तरह कर रहे हैं। हाँ फेक जा रहा है, इस तरह फेक जा रहा है। वो बना रहे क्या हैं, करते हैं, मतलब वो झाड़ू पकड़ाते हैं उनके हाथ में, झाड़ू मारो, मूवी बना रहे हैं, मूवी बनाते हैं और हेड ऑफिस मूवी आगे सेंड कर देते हैं कि हम सफाई कर रहे हैं, मगर सफाई कोई नहीं हो रही। सफाई हम खुद करते हैं, निकलते हैं हम खुद सफाई करके यहाँ से जाते हैं। ये ठीक बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? फैसल मेरा नाम है। ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मसला ये है कि इनको डाटा जो उनको पहुंच रहा है वो ये पहुंचता है कि होता है फेक है, उनको सही पहुंच रहा है, वो कह रहे हैं ठीक है काम हो रहा है। लेकिन बात वही है कि जब तक कैमरा चलता है तब तक जोन सा ना झाड़ू चलता है, कैमरा बंद होता है झाड़ू बंद हो जाता है। जब तक कैमरा चलता है तब तक झाड़ू चलता है, कैमरा बंद होते ही झाड़ू बंद हो जाता है। वो पर्ची बनाते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं 600 रुपया, उसका क्या फ़ायदा हमें? वो कहते हैं ये सफाई का टैक्स है, सफाई तो होती नहीं है।
हर दुकानदार, सारे दुकानदार जितने भी हैं सारे 600 रुपये देते कितना अरसा से आप देख रहे हैं सफाई नहीं हो रही? हैं। सारी ये तो कभी हमने जिंदगी भी नहीं देखा सफाई हुई यहाँ पे। इस वक्त घोड़ेशाह रोड पर ये गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ से ये कूड़ा शुरू होता है और यहाँ से ये शुरू होकर वो आप देख सकते हैं तहद नज़र, और जो कूड़ादान है यहाँ वो इस कैपेसिटी का नहीं है कि उसमें इतना ज़्यादा कूड़ा समा सके, और ये 8 दिन से कम यहाँ पड़ा हुआ है। बहुत बड़े वॉल्यूम में कूड़ा करकट और गंद का अंबार, और ये सामने मेरे ये आप देख सकते हैं कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है इन सारे हालात में। और सबसे बढ़कर ये मदरसा जो है और मस्जिद है मुल्हिका, इसके साथ बच्चों ने यहाँ आना होता है, कुरान पाक की तालीम हासिल करना होती है। लेकिन चाचा क्या नाम है आपका? अमजद भाई, कहाँ से आए हैं? साथ ही रहते हैं, गोड़ इधर ही दरबार के साथ। दरबार के साथ। तो ये इतना बुरा हाल इधर, इतना बड़ा कूड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा। स्कूल के सामने इतना बड़ा कूड़ा नहीं देखा। जब कोई कूड़ा नहीं उठा रहा, कोई काम नहीं हो रहा, तो स्कूल के सामने है और बच्चों को ज़ाहिर वो होंगे, बीमार होंगे, तकलीफें होंगी और बीमारी फैलेगी, ज़्यादा होगी। डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कोर्ट ख्वाजा सईद मौजूद हूँ। चंद मीटर्स की दूरी पर आपको गंद के और कूड़ा करकट के अंबार दिखाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ये यहाँ से शुरू हो चुका है, यहाँ से ये गंद शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल। और थ्रू आउट आप देखते जाएं, आपको नज़र आएगा कि मामला जो है सबसे ज़्यादा कूड़ा जिस वॉल्यूम में यहाँ मौजूद है वो वुमेन डिग्री कॉलेज के बाहर मौजूद है, और ये कूड़ा पिछले 15 दिन से नहीं उठाया जा सका। और इससे जो ऐनी शाहिदीन है, यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं जानता हूँ कि क्या सूरत हाल है। ये आप देखें कि इस नुक्कड़ से ये शुरू हो जाता है ये कूड़ा, और ये गेट तक जाता है। इसके साथ साथ भी आप देख सकते हैं ये अगली गेट को टर्न हो गया। अभी आप अगर कुछ दिन बाद दोबारा इधर प्रोग्राम हमें करता देखेंगे तो ये अगली रोड भी फिल होती दिखाई दे। अब ये देखें, ये ट्रकों के साथ साथ ये अरसा दराज से शॉपर पड़े हैं, जहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे कैमरामैन करीब से आए। एक खंबा पड़ा हुआ है, खंबा पड़ा है, पता नहीं कब से पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के बावजूद भी खंबे रुल रहे हैं। ये देखें सूरत हाल। इसके साथ साथ यहाँ कचरा कुंडी या मलबा जो है उसे फेंका गया है, और सारी की सारी यहाँ एक खूबसूरत क्यारी, ग्रीन बेल्ट, 7 पौधे लगे हों। इसके साथ साथ एक छोटी सी खूबसूरत सी जो क्यारी बनी हो जिसके अंदर ग्रीनरी हो, मुख्तलिफ पौधे लगे हों, गुलाब लगा हो, गेंदे के फूल लगे हों, मोतिया लगा हो, गुल दोपहरी लगी हो, रात की रानी लगी हो। लेकिन यहाँ सूरत हाल आप बिल्कुल मुख्तलिफ देखेंगे। ये मेन गेट है इंस्टीट्यूट का, ये आप गेट देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन, ठीक है ना जी, और ये हुकूमती इदारा जो इल्म की शम्मा रोशन करता है, लोगों तक तालीम पहुँचाता है, बच्चियों को, ख़वातीन को हुनरमंद बनाता है, उसके बाहर की ये हालात है। अब ये दीवार जो ही शुरू होगी तो आपको ये खंबे नज़र आएंगे, खंबे के साथ बाड़े नज़र आएंगे। और ये खंबा जो है ये किसी वक्त भी अगर गिरा तो ये बंदों की जान लेगा, खुदा न खास्ता। वोकेशनल इंस्टीट्यूट के बाहर ये खंबा जो है, नीचे कूड़ा है। बुनियादें दिखाएं ज़रा मेरे कैमरामैन साहब। पार्क है, पार्क के साथ बुनियाद इसकी दिखाएं, कैमरामैन साहब दिखा सकते हैं। और ये किसी भी वक्त गिर सकता है, इतना कमज़ोर हो चुका है ये खंबा, ये इतना कमज़ोर हो चुका है, ये किसी भी वक्त गिर सकता है। और हाई वोल्टेज जब किसी के ऊपर गिरेंगी तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ आबादी है, लोग भी गुजरते हैं। ये एक और गेट उसका वोकेशनल इंस्टीट्यूट का। और इसके साथ साथ आप राउंड अगर पूरा करें, ये यहाँ से शुरू करें आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल। मेरे साथ साथ आप अगर आप रहें, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, तो ये यहाँ की सूरत हाल है। ये फिर वो उनकी रहायशों तक और वाड़े जो बने हुए हैं उन तक, और ये सारी गंदगी। आप क्या कह रहे हैं? ये वॉशरूम है। ये किस चीज़ का? ये जिनका कर रहा है ये वॉशरूम कायम किया हुआ है। ये वॉशरूम है, ये आप दिखा सकते हैं, दिखाएं जरा। बात भला क्या मेरी बात सुना, हर एक इंसान को ना अपनी तकलीफ खुद ही खत्म कर सकता है। जैसा कि आपने देखा कि वो एक आदमी आया, उसने गोबर फेंकना शुरू कर दिया, आपने उसको समझाया, उसकी बात समझ में आ गई है कि मैं नेक्स्ट टाइम इधर नहीं फेंकूंगा।
यहाँ के माशरे के कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि देखो देखी ना फेंकना शुरू कर देते हैं, हत्या कि उसको समझाने की बजाय वो देखते हैं किसी ने फेंका, यार ये कूड़ा खाना इधर फेंकना शुरू कर दो। अब यकीन मानिए कि रात को हम अच्छी जगह से खाना खा के आए, मैं अपनी गली के मोड़ पे आया हूँ, मेरा सारा खाना ज़ाया हो गया स्मेल की वजह से। तो अब मेरे घर में भी गंद इकट्ठा होता है, लेकिन मैं इधर नहीं फेंकता, वो आगे एक टीन लगा हुआ है, मैं उधर जाके फेंक के आता हूँ कि ये हुकूमत ने उधर लगाया, ये जगह नहीं है फेंकने की। अब ये आप देख सकते हैं, आप सूरत हाल दिखाएं ज़रा मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये अंबार हैं कूड़े के, और बैकलॉग जो है इसे उठाने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर ये डे टू डे बिज़नेस ना किया गया, इसकी डे टू डे सफाई ना की गई, तो ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। क्योंकि हमारे जो शहरी और माशरे के लोग हैं वो जितना मिस यूज़ इस चीज़ का करते हैं, कूड़े का अंबार अगर कहीं एक शॉपर भी उन्हें नज़र आ जाए तो वहाँ पूरी ट्राली फेंक देते हैं, और ये यहाँ की सूरत हाल है। इन सारे हालात में यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरीके से इसको देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये रोड का भी मसला होता है। इधर गाय भैंसें वाड़े और ये सारी चीज़ें। क्या हुआ जी? एक्सीडेंट हुआ, ये जानवर देखें ऐसे खुले हैं, ये साथ गुजरों का हवेली है, ये जब इनके जानवर बाहर निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। ये अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कूड़ा इसी तरह ही रहता है। आप कूड़ा किधर फेंकते हैं? हमारा तो उधर ही जाता है ना, मतलब जमादार लेने के आता है, जमादार इधर ही फेंकता ला के फेंकता है। क्यों जी? कहे ना कि पैसे देते हैं, हम लोग पैसे दें वो ला के इधर फेंक देते हैं, बस बात खत्म। जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि इधर का मसला जो है ऐसा ही है, हमने ये काम खुद ही किया है, खुद ही ख़त्म करने के लिए हम सबको कहेंगे कि ये रिक्वेस्ट हमें खुद ही करनी चाहिए, खुद ही हमें खड़े होना चाहिए और हमें अपनी मदद आप ये काम करना चाहिए। क्या ख्याल है पूछिए ज़रा। ये के बाद भाई वो ऊपर सर्किट भी देखे, तीनों सर्किट हो रहे हैं, नीचे बच्चे हैं। कल परसों ये तार भी एक टूट गई थी जिससे बहुत ज़्यादा करंट है ना इस इधर आ गया था इस एरिया में, तो अचानक फिर आए, उन्होंने डिफ्यूज़ किया करंट को, तो फिर ये सही किया सोल्व। लेकिन आज फिर वही सर्किट हो रहा है और नीचे वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, वैसे का वैसे ही है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी बेहतरी आई है, 2-3 दिन पहले थोड़ा सा उठाया था, पहले रोड ब्लॉक था, लेकिन अब दिन पहले तो गुजरा ही नहीं जा रहा था, गुजरा नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ी सी बेहतरी उन्होंने की है, वर्किंग की है। कुछ एरियाज़ में एरिया जो है वो कवर कर ली हैं, लेकिन यहाँ पे मूल के मुताबिक ज़्यादा ये भी कोई पता नहीं, इस एरिया की ऊपर रिपोर्ट गई हो क्लियर। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैंने उन्हें आज पूछा, मैंने कहा भाईजान आपके वो लोग जो हैं वो आपको जो क्लिप भेजते हैं झाड़ू फेरते हुए, वो 10 सेकंड का झाड़ू फेरने का क्लिप होता है, बस कूड़ा नहीं उठाते, कूड़ा नहीं, ये ठीक बात है। हाँ बिल्कुल जेन्युइन बात है। ये तो आए फोटो तारी खत्म, उसके बाद देखो कूड़ा भाई। तो मोहल्ले वाले उनका क्लिप बना के हमें भेजा करें कि ये क्या करके गए ड्रामाबाजी। आप उस वक्त क्यों नहीं क्लिप बना? ये सही है, हमारे इलाके का बच्चा आने वाला फ्यूचर में ये सब कुछ करेगा। आप जरा बताएं इनको कितने ही क्लिप जो हैं वो सोशल मीडिया पे और उसके अलावा आप वायरल पहले भी कर चुके हैं, कई चीज़ें बता रहे थे आप पे भी एक दफ़ा दिया था मगर वो चला ही नहीं। उसके बाद फिर इस चैनल के वसीले से जो सा वो काफ़ी दफ़ा हमने आवाज़ अपनी उठाई है, मगर जोन सा ना वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि मोहल्ले वाले मजाक उड़ाने लग हैं, वल्ला क्या चौधरी बने कूड़ा वैसे का वैसा ही पड़ा है, तो हम तो शर्मिंदे होकर साथ नीचे उठा लेते हैं। हम इसलिए कहते हैं वज़ीर आला नवाज अपना समान बरदार साहब से कि खुदारा हमारी थोड़ी सी एक्सेप्ट कर लें, हम PTI के बंदे हैं, क्या समझे, और कर लें उनके ये कुछ लिख के देना कि PTI है, नून है तो पाकिस्तानियत है, हमारा हक है। ये तो कूड़ा तो किसी पार्टी का नहीं होता, शहरियों का होता है, लेकिन वो शायद समझ नहीं इस इलाके को। कूड़ा गैर सियासी होता है, ये गैर सियासी नहीं, ये जो इलाका है ना जो सियासी बना हुआ है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, जो सियासी बन गया और नून लीग इधर से हुई है, ये खारबाजी निकालते हैं आने वाले सियासतदान, वो जो थे वो भी निकालते हैं, ये भी निकालते हैं, ये खारबाजी निकालते हैं। क्या ख्याल है सर जी, आप बताएं ना। ये वाड़े इसी तरह रहे हमेशा। हाँ वाड़े, हाँ ऐसे ही, आधा गन तो वाड़ों का है बीच में भाई चलता आ रहा है ना। मैंने आपको बोला है कि 75% इनका ही है। आप ये अभी आपने दो देखे हैं ना, यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 हैं, ज़्यादा बड़े, जितने मर्जी चले जाएं। ये गली गली में इन्होंने भैंसों ने डेरे बनाए हुए हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं कि एक शहरी इलाका है, वहाँ पे इन्होंने भैंसें रखी हुई हैं जहाँ पे अलाउ ही नहीं है। सर ये जो मामला है ना, ये जितना बड़ा है, ये है PTI का काम करवाना उनके वर्करों का, जो यहाँ के हमारे चेयरमैन है, जो नायब चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है। लेकिन हमारे यहाँ का एक वाइस चेयरमैन है आमिर रजा, अगर हम उसके पास चले जाए ना कि भाई ये फलाना गटर बंद हो गया, ये लाइटिंग का मसला है, यहाँ ये मसला है, वो क्या नाम लेता था कि उसकी ये PTI से तल्लक कोई नहीं है, वो नून लीग है, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं, ये उनकी बात है, वो आते हैं, वो अपने मामला अभी ट्रांसफर, हम अभी फ़ोन करें ना उनके दफ्तर में जाके कि सर ये मसला है, वो खुद चले के आएंगे। ये स्पार्किंग दिखाएंगे, साहब खुद आएंगे चल के। कैमरामैन मेरे क्लोज जाएं जरा। नादर साहब आए थे, मैंने उनका लेस्को के जो लोग हैं आला ओहदेदारान, वो इसका नोटिस लें। ये इस वक्त चाइना स्कीम में मैं खड़ा हूँ और फुटबॉल ग्राउंड के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं, जहाँ पार्क भी एक मौजूद है और वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी है खातीन का। वहाँ ये सूरत हाल है कि ये स्पार्किंग जो है
कोई बड़ा मसला भी पैदा कर सकती है ना। जो इधर के बेचारे हैं जो नून लीग के थे वो उनको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इनकी बात से वो जो आदमी बोल कर गया है कि वो फिर भी आ जाते हैं। अमर रजा हो गया, ये फैज़ रसूल साहब हो गए, नाजर ठेकेदार साहब हो गए, ये आते हैं। लेकिन मसला तो हल हो ना, मसला हल नहीं हो रहा ना, खाना काफी नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। आप चिंची चलाते हैं? जी जिंदाबाद। आप तो पायलट हुए ना फिर? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर भाई कितना कमा लेते हैं सारा दिन? कितना? पहले तो लॉकडाउन से पहले कमा लेते हैं 2000-1500 कमा लेते हैं, अब तो कुछ भी नहीं, कम हुई है, बहुत कम हुए हैं, बहुत ज्यादा कम। अभी बस गुजारा ही हो रहा है, खर्चा बस निकल रहा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से गुजरते हैं रोज? रोजाना से गुजरते, दूध लेने आते वो सामने से, ठीक है। इतना कचरा बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। पहले भी मैंने उधर डिग्री कॉलेज के सामने आए थे, मैंने बोला था उनको, न्यूज़ वालों को बोला था कि नहीं कि बहुत ज़्यादा उधर भी कचरा था, इधर भी बहुत ज़्यादा कचरा, हद से ज़्यादा है। कितने साल हो गए आपको देखते हुए इधर? मेरी उम्र हो गई है कोई 42 साल हो गई है उम्र। कचरा तो देखते कोई 15-20 साल हो जाने। 15-20 साल से कचरा देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा कचरा इधर, बहुत ज़्यादा। इधर क्रिकेट खेलने आते थे पहले, ठीक है। क्रिकेट आप खेलते रहे? आप खुद खेलते रहे क्रिकेट? इधर हम खेलते थे। बॉलर थे, बैट्समैन थे? बैट्समैन। अच्छा, कितने छक्के मार लेते थे एक ओवर में? इतने बजे फिर भी 2 मार जाए, जिन्ने बजे मैक्सिमम कितने मारे हुए ने? 3 छक्के मारे इन्हें। किन्नू मारे सन? ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਟਿੱਬੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ। ਬੋਲਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਛੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਲੈਗ ਤੇ ਮਾਰੇ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਛੱਕੇ। ਉੱਚ ਤਾਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ? ਤਾਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। कौन आपका बैट्समैन फेवरेट कौन था? बैट्समैन एक छाना मुंडा हैगा ਸੀ ਸਾਡਾ। नहीं, पाकिस्तान टीम में कौन फेवरेट था? पाकिस्तान में फरीदी। फरीदी पसंद था आपको? फरीदी जिन्हें छक्के मारने वही पसंद है बाद चो। अच्छा, हाँ जी। कोशिश करते हैं जी कि LWMC से भी बात करें और आपको बताएं कि सूरत हाल क्या है और क्या मामलात हैं। LWMC का जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है उसमें उनका कहना है कि बैकलॉग हम उठा लेंगे 7 दिन के अंदर और बाद में डे टू डे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे ताकि कूड़े का मामला जो है बेहतरी की तरफ जा सके। सूरत हाल है क्या? LWMC चलते हैं, वहाँ जाकर बात करते हैं सूरत हाल क्या है। हमारे साथ रहिए। सबसे बड़ा जो शहर का मसला है इस वक्त वो ये है कि चौक चौराहे जो हैं वो कूड़े के अंबार से लदे हुए हैं और बच्चों को जिनकी उम्र ख्वाब देखने की है उनको तो अब कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है कि साफ़ सुथरा माहौल क्या होता है। आप सर्वे कर लें स्कूल गोइंग बच्चों के, आप शुमाली लाहौर चले जाएं, अंदरून चले जाएं, दीगर इलाकों में चले जाएं, तो उन्हें नहीं पता साफ़ सुथरा माहौल क्या होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गली की नुक्कड़ जो ही हमने टर्न करना है तो आगे अंबार पड़ा होना है। और इसी तरह से अब सिस्टम कुछ डिफरेंट हो गया। अब कोई भी खाली प्लॉट जो है वो रूढ़ी का दर्जा ले जाता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग कॉलेज के सामने, स्कूलों के सामने बड़े पैमाने पर कूड़ा फेंक देते हैं। ये आप देख लें, ये अभी कुछ दिन पहले के मनाजिर हैं। अभी आप देख लें स्क्रीन पे, टेलीविज़न स्क्रीन पे देखिए कि कॉलेजेस के सामने और वहाँ जहाँ हम इल्म की रोशनी लोगों को देते हैं ताकि वो मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें, वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट बराए ख़ातीन हो या दीगर कॉलेजेस हों जो कन्वेंशनल एजुकेशन देते हैं, तो दोनों सूरतों में आप सूरत हाल देख लें ज़रा क्या सूरत हाल है। चाइना स्कीम में खड़ा हूँ और ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये टेक्निकल कॉलेज की दीवार है और ट्रेनिंग सेंटर है टेक्निकल ख़ातीन के लिए, और जहाँ उन्हें हुनरमंदी सिखाई जाती है। बड़े पैमाने पर ख़ातीन यहाँ से आकर तालीम हासिल करती हैं। ये कूड़ा जो है पूरी की पूरी दीवार तक फैला हुआ है और तकरीबन 100 मीटर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप चलते जाएंगे तो थ्रू आउट आपको सड़क तक कूड़ा नज़र आएगा और इसके बाद जो मेन सड़क के हालात हैं वो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। इसके अलावा अब आप जो सड़कें हैं, गुजरगाहें हैं, फुटबॉल ग्राउंड के बाहर चाइना स्कीम आप चले जाएं तो वहाँ आपको अंबार नज़र आएंगे और पूरी सड़क उससे कवर नज़र आएगी। और लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठवा के प्राइवेटली उन्होंने खाकरोब रखे हुए हैं, वहाँ से उठवाते हैं और बाहर सड़क पे फेंकवा देते हैं और पूरा इलाका बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजारता है। और वो इलाका जो है उसे वो सारे मामला। अब वसीम अकरम साहब आज उन्होंने जो ट्वीट किया वो आप देख रहे थे कि वो
बीच पे खड़े थे और किस तरीके से वहाँ गंद था, किस तरीके से कूड़ा था, और उन्होंने कहा कि मंडे का आगाज़ मैंने किया लेकिन मुझे अपनी मिसेज़ के सामने एम्बेरसिंग का सामना करना पड़ा। एम्बेरसमेंट है ये, और पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज क्या है वो भी आपने देखा, टॉप ट्रेंड बना रहा। अब सूरत हाल ये है कि इसका हल क्या निकलेगा, क्या वजूहात है। 2 साल में 5 CEO जो हैं LWMC के वो तब्दील किए जा चुके हैं। क्या वजूहात हैं, क्या बनेगा। जो नए CEO हैं, बड़ा उनका वसी तजर्बा है, इस्लामाबाद समेत उन्होंने बहुत अहम इलाकों में काम किया है, तो वो इसको कितना बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे, ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे। इमरान अली सुल्तान साहब CEO LWMC मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, क्या आप किस तरीके से ये सारा मामला जो है टैकल करेंगे, क्योंकि स्क्रीनें तो भरी पड़ी हैं और हेडलाइंस में कूड़ा चल रहा है सारा सारा दिन, क्या विजन है आपका, किस तरह चलेंगे लेके? आपकी बात बिल्कुल ठीक, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। ये क्राइसिस है एंड वी आर इन द क्राइसिस। हमारी इस क्राइसिस को हैंडल करने की 3 pronged स्ट्रेटजी है। एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अच्छी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। दूसरी इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट, हमारी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, कंपनी की तरफ से कमिटमेंट नज़र आनी चाहिए लोगों को। और तीसरा था पब्लिक इंगेजमेंट। इसमें मुझे इसको चार्ज लिए हुए सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त हुआ है। तो सबसे बड़े जो इश्यूज़ आ रहे थे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के आ रहे थे कि हमारी कंपनीज़ को जो उनकी बजा उनकी फाइनेंसेस थे वो नहीं पे किए गए थे। हमने दोनों कंपनीज़ को उनके बिल्स वगैरह क्लियर किए हैं, और ताकि उनके फाइनेंशियल इशूज़ ना आएँ और लोगों, क्योंकि इससे इफेक्ट जो है कंपनी को या कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम नहीं था, इससे सर्विस जो है उसको डिलीवरी में फ़र्क आता है। तो हमारी कोशिश थी कि कहीं पे भी पैसे का रुकावट की वजह से लोगों के इशूज़ जो है वो ना बढ़ें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना ये पहली चीज़ है जो कर दी गई है। दूसरी थी इंस्टीट्यूशनल इंगेजमेंट, कि LWMC नज़र आनी चाहिए कि वाकई वो कमिटेड है और इस क्राइसिस को हैंडल करना चाहती है। तो पिछले 3 से 4 दिन में हमने अपने रिसोर्सेज को डबल किया है। अपने कॉन्ट्रैक्टर्स से भी कहा है कि वो अपने रिसोर्सेज को 3 से 4 गुना बढ़ाएं। तो जो बैकलॉग इस वक्त स्ट्रीट्स में नज़र आ रहा है 10 से 15 हज़ार टन का, उसको हम अगले 5 से 6 रोज़ में क्लियर करें। यहाँ पे सबसे अहम इन दोनों से चीज़ों से ज़्यादा वो है पब्लिक अवेयरनेस। यहाँ पे मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरीके से आपने इंट्रो भी दिया कि हम पब्लिक को इंगेज करें, क्योंकि इन क्राइसिस को कॉन्ट्रैक्टर अकेला नहीं कर सकता, कंपनी अकेले नहीं कर सकती। इसमें हमें पब्लिक इंगेजमेंट की ज़रूरत है, हमें लोगों को साथ देने की ज़रूरत है इस क्राइसिस से बाहर निकलने। अच्छा, इसमें इमरान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अब एक छोटी सी यूसी को सपोज कर लें, लाहौर की किसी भी यूसी को रैंडमली। अब उस यूसी के लोगों के पास आप चले जाते हैं खुद से, और आपके चेयरमैन सियासी फिगर हैं वो भी चले जाते हैं, और वहाँ के आप जो टिकट होल्डर्स हैं और वो लोग जो सियासी हैं उन सबको भी आपने ले लिया साथ। अब मिल के उनको कहते हैं कि आप ये सारी यूसी जो है ये फ़लाँ जगह कूड़ा फेंकेगी। तो कोई इस तरह का कोई सिस्टम हो तो समझ आती है। वो जो कंटेनर आपके कूड़ेदान पड़े हैं वो 1-2 जगह पे पड़े हैं। दूसरा, गधा गाड़ियों पे पता नहीं किस किस इलाके का कूड़ा जो है वो एक स्पॉट को सर्कल करके वहाँ लोग फेंक जाते हैं, और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वहाँ से कूड़ा उठाते हैं, वो घरों से लेकर उस जगह पे फेंक जाते हैं। हज़ारों टन कूड़ा वहाँ इकट्ठा हो जाता है। फिर जब आप प्रॉपर्ली पीरियडिकली उठा नहीं पाते तो वो अंबार बन जाता है, पूरी सड़क कवर कर देता है। तो इस मसले का क्या करेंगे? क्योंकि वो कोई अवेयरनेस तो वहाँ हो ना, कि पता हो कि वहाँ डस्टबिन पड़े हैं, वहाँ कंटेनर्स पड़े हैं कूड़े वाले, तो वो तो समझ आती है। जब वो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है तो उसमें अवेयरनेस किस काम की फिर? अच्छा, ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी, जो गलतियाँ उसे हमें एडमिट करना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियाँ मानेंगे तो फिर आगे चल सकते हैं। इस वक्त सिस्टम तो चौक है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग मॉडल था इसका 2010-2012 में जब स्टार्ट हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट की अब एक्सपायरी जो है वो 31 दिसंबर 2020 है। इसका मतलब है जो हमारी ऑलरेडी टर्किश कंपनीज ये काम कर रही हैं उनके तमाम रिसोर्सेज और कॉन्ट्रैक्ट और ज़िम्मेदारी जो है वो अगले 2 से 3 माह में ख़त्म होने वाली है। उनके पिछले 8-10 साल में अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अपनी उनकी मशीनरी, अपने लोग, वो तकरीबन समझिए कि उनके HR भी इंपॉर्टेंट वापस जा रही है, उनकी मशीनरी ख़त्म हो रही है। तो हमें जो भी सिस्टम है ये 8-10 साल में बूढ़ा हो चुका और ये अब एक्सपायर होने वाला है 31 दिसंबर तक। क्राइसिस भी है हमारा। सबसे पहले तो जिस पे हम एमरजेंसी बुनियादों पे 24 आवर्स काम कर रहे हैं उस बैकलॉग को ख़त्म करना है।
पहला एक दफ़ा जब हम अगले 4 से 5 डेज़ में इस बैकलॉग को ख़त्म कर लेते हैं तो फ़िलहाल अगले 2.5-3 माह का मॉडल तो यही है जो मॉडल आज से 8-9 साल पहले आ गया था कि जो हमारा कंटेनर वेस्ट है उस वेस्ट को लिफ्ट करना। अगेन हम ऑलरेडी इसमें भी एफर्ट स्टार्ट कर चुके हैं कि हमने जो नया साल है उसकी इब्तिदा कैसे लेनी है, किस तरीके से उसे बेहतरी लानी है, पिछले 8-10 साल में हमारे क्या लेसन्स लर्नड हैं, कहाँ पे हमने गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे हमारी डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन में प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह इसमें भी हम अगेन अभी से इंगेज करेंगे अपनी पब्लिक को, अपनी मीडिया को, ताकि गलतियों का तो हमें अंदाज़ा हो गया और अब हमने अपनी 1 जनवरी अपने नए साल का आगाज़ किस तरीके से करना है। जाके हमारा पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गन ये चीज़ सड़क स्ट्रीट में नज़र ही ना आना चाहिए। तो यकीनन अगेन कि सबकी कंसल्टेशन से, सबकी इंगेजमेंट से हम अगले साल एक ऐसे सफ़र का आगाज़ करेंगे जो साफ़ हो, जो सफाई से भरपूर हो। औज़पाक का कंपैरिजन अल-बुराक से करें तो औज़पाक के तो आपने ढेरों देने हैं पैसे एज़ कम्पेयर टू अल-बुराक, तो फिर भी आप इनको टैकल नहीं कर पाते और हमेशा मसला इनकी तरफ से ज़्यादा है। और ये जो है वो सैनिटरी वर्कर्स को एंगेज रखते हैं, वो काम करते रहते हैं, ड्राइवर और जिसने कंटेनर उठाना है 300 बंदा उसकी हड़ताल करवा देते हैं। अब कोई लीगल चारा जो ये आप नहीं कर सके, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्लेंटी नहीं डाल सके। लाहौरिये जो हैं वो उनका सब्र का पैमाना कई दफ़ा लबरेज हुआ, कई दफ़ा छलका, लेकिन आप निगोशिएट करने से आगे ही नहीं जा सके। इसकी क्या वजूहत हैं और क्या कभी भी इस तरह नहीं सोचा गया कि आप इतने सबूत होने के बावजूद, इतना मजबूत मुकदमा होने के बावजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप ना लेके जाएं या मुतलका किसी भी कोर्ट में ना लेके जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, बहुत सारे मुआहदे हैं, आप बेहतर समझते हैं, तो इन अमूर पे कभी गौर नहीं किया गया? अच्छा, मैंने अगेन कहा कि मुझे इस इदारे में आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, बट अगेन बीइंग CEO वी आर नॉट सेइंग दैट हमें कहीं भी हम इस जिम्मेदारी से अपने आप को पीछे कर सकते हैं। जो भी अगर कोताहियाँ हुई हैं पिछले 8-10 साल में, बतौर CEO आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन की गलतियाँ हैं, पहले तो हमें अपनी गलती को मानना है और फिर आगे उसको करेक्शन के लिए चलना है। और जिस तरह कहते हैं कि 1000 माइल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, अब एक स्टेप की लेके हमें आगे जाना है। सबसे पहले तो मेरे सामने ये पिछला बैकलॉग था 1-1.5 माह का और उसको क्लियर करवाने का, और इस वक्त मेरे पास 2-3 ऑप्शंस ही अवेलेबल थी। अगर मैं पनिशमेंट्स पेनल्टीज़ में चला जाता, अगर हम कोर्ट्स में चले जाते, अगर वो जो काम नहीं करते, अगर हम उन बखेड़ों में पड़ते, उन बिलों के पीछे जाते, तो शायद ये क्राइसिस बढ़ता रहता। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है जो इस वक्त हमने अडॉप्ट की वो ये की कि पहले किसी तरह चूँकि देखिए अगर हम इसे कोर्ट में लेके जाते हैं तो अगेन इससे लोगों की जो इस वक्त मुश्किलात है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं फाइनेंशियल इशू में जाता हूँ तो कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा होगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, जिस तरह आपने मीडिया में हाईलाइट किया कि हर कोने खुदरे में, हर सड़क पे सॉलिड वेस्ट का एक अंबार है, तो पहले तो किस तरह लोगों के सजाब से निजात दिलाई जाए, इस बात को अगले 1 हफ्ते में इस चीज़ को क्लियर किया जाए। इसके बाद अगेन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ऑप्शन हमारे सामने हैं, वो हमारे बोर्ड के सामने, वो हमारे सामने हमारे वाइट बोर्ड पे ऑप्शन लिखी गई हैं, और हम क्यों नहीं जो भी तमाम ऑप्शन हम करेंगे। हम कोर्ट में जाना पड़ा, अगर हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ा, अगर उनकी लीगल पेमेंट बनती हैं तो दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, विल पे। तो अगेन आप यकीन रखिए कि उन तमाम स्टेप्स को भी हम लेके चलेंगे, बट अगेन पब्लिक की सर्विस सबसे मुकद्दम, सबसे पहले उस सर्विस को करेंगे, बाकी फिर तमाम चीज़ें आगे आगे करके हल करेंगे। आखिरी सवाल ये कि बहुत सारी जगहों पे जो इन कंपनियों की मुतलका टीम है मॉनिटरिंग को, यानी आपको LWMC को, वो झाड़ू कुछ फिट लगा के तो क्लिप शेयर कर देती है और वहाँ से वो चले जाते हैं। वो सिर्फ खानापुरी इतनी होती है। इसका एविडेंस ये है कि जहाँ जहाँ हम गए हैं हमें सारी पब्लिक ने यही रिपोर्ट किया, और वो जो वहाँ के जो हैं वो सबसे अहम तरीन मुकदम राइट ही उनका है, और उनकी बात जो है वो इसमें कोई उनको दूसरी राय नहीं है। करते ये हैं कि थोड़ा सा झाड़ू लगाते हैं, क्लिप बनाते हैं, आपको शेयर कर देते हैं, मॉनिटरिंग एजेंसी को शेयर कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसका कोई मैकेनिज़्म ऐसा हो ताकि कम से कम ये आपको पता चल सके और मॉनिटरिंग का सिस्टम इतना बेहतर हो कि वहाँ से वाकई कूड़ा उठाया गया था, बैकलॉग उठाया गया था, और कॉलेजेस और कम से कम जो बच्चियों और बच्चों के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको तो बख्शा जाए। वहाँ कैसे सर्कल हो गई रूढ़ी, वहाँ कैसे लग गई? अच्छा, जिस तरीके से मीडिया ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है और क्रिटिकल बनाया है, तो उस तरीके से भी हमने, मीडिया ने कहा कि द सिचुएशन इज़ क्रिटिकल, और दैट्स वाई वी टुक अप एंड वी टुक पुट द इमरजेंसी फॉर 24 आवर्स, राइट। इसमें कुछ हमारे कंप्लेंट्स नंबर भी हैं जिस पे आप कंप्लेंट करते हैं, और बाज़ वक़्त अक्सर शिकायतें आती हैं कि आपका नंबर ही कोई अटेंड नहीं करता। मैं आपसे अपना ऑफिशियल नंबर शेयर कर देता हूँ जो आप अपनी स्क्रीन पे भी चला देंगे। पहला मॉनिटरिंग सिस्टम तो यही है कि जो इदारे का सरबराह है वो अपने आप को पेश करे, अपनी जिम्मेदारी ले।
तो अगेन कि अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें अपनी गली का नाम, इंशाल्लाह उस पर हम फ़ौरन एक्शन लेंगे। और दूसरा है कि अगर मैं भी एक्शन नहीं लेता, अगर फिर भी गंद है और नज़र आ रहा है तो आप हैं, आपका मीडिया है, आप आवाज़ बढ़ाएं। अगर मुझसे भी गलती होती है, मेरी टीम से होती है, आप हमारे नाम को फ्लैश करें और हम काम करेंगे, और अगर नहीं कर सके तो चले जाएंगे। कितनी देर में एक कंप्लेन पर आप अमल दरामद करवा देंगे और आपका मुतलका नंबर जो चल रहा है स्क्रीन पे उसके अवेज़ा करने के बाद भी कितनी देर में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? जी, पहले तो मैं अपील करता हूँ कि मैं 6 to 7 डेज़ की जिम्मेदारी ले रहा हूँ बैकलॉग को क्लियर करने की। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इंडिविजुअल कंप्लेंट्स की बजाय जहाँ पे कलेक्शन पॉइंट है, आपने खाली प्लॉटों की बात की, खाली प्लॉट्स हमारी डंपिंग साइट्स बन चुकी हैं, उसको क्लियर करना है। सड़कों पे लोगों के घरों के सामने, स्कूल्स के सामने, मस्जिदों के सामने एक ढेर है, हमने उसे क्लियर करना है। 7 डेज़ में तो हमने टारगेट बनाया है अपने बैकलॉग को क्लियर करने का। टारगेट 5 डेज़ का है, 2 डेज़ ले रहा हूँ। इंसान है, गलती हो सकती है, बारिश हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंशाल्लाह इस बैकलॉग को ख़त्म करना। आफ्टर 7 डेज़ जो भी कंप्लेंट आएगी विदिन 24 आवर्स उसको कंप्लीट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।